कि आखिरकार वीवीआईपी का ट्रीटमेंट नारायणा हॉस्पिटल में क्यों और आम इंसान का ट्रीटमेंट जीएमसी में क्यों। अगर जीएमसी में हर प्रकार की फैसिलिटी है तो नारायणा वीवीआईपी के लिए क्यों। जीएमसी हॉस्पिटल जो है ये जम्मू का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पर इस पे वीवीआईपी विश्वास क्यों नहीं जता रहे। जो प्रशासन है उसको जीएमसी पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो फिर नारायणे को ही क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर नारायणे में अच्छा सुविधा उपलब्ध है, वही सुविधा आप यहाँ पे क्यों नहीं लाते। हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ये इस टाइम जम्मू का पूरा खुद वेंटिलेटर पर है कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर या कोई डॉक्टर या कोई पॉलिटिकल लीडर अगर वो पॉजिटिव आए तो दूसरे दिन सोशल मीडिया पे यही चीज़ हो रही होती है कि वो नारायणा में है। आम आदमी को नारायणा के जाने की एंट्री नहीं है। कि अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट या वीवीआईपी या कोई डॉक्टर अगर वो कोरोना की महामारी की चपेट में आता है तो उसका इलाज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही करवाया जाए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और इस टाइम मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के बाहर खड़ा हूं। रोज़ाना हम लोग इस हॉस्पिटल के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ आपको बताते रहते हैं ताकि जो यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं कोरोना वायरस के उनका इलाज यहाँ पर सही तरीके से हो और जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नेग्लिजेंस है उस चीज़ को भी गवर्नर साहब तक पहुँचे ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके ऊपर भी संज्ञान ले सकें। ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन नहीं है, ये भी जाहिर सी बात है कि वेंटिलेटर्स नहीं है और ये भी जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं उनको परेशानी भी हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तेजिंदर सिंह जी जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके साथ साथ सिख यूथ सेवा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। और कल का एक डेवलपमेंट है कि नारायणा हॉस्पिटल में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो कि कोरोना वायरस की पॉजिटिव डिडक्ट होती हैं और उसके बाद उनको नारायणा हॉस्पिटल भेजा जाता है। क्यों? मेरा ये छोटा सा सवाल है। वीवीआईपीज़ का ट्रीटमेंट नारायणा हॉस्पिटल में क्यों? क्या वीवीआईपीज़ का ट्रीटमेंट जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकता? इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तेजिंदर जी, आपने भी सुना होगा कि जितने भी वीवीआईपीज़ हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हों, चाहे वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हों, उनका ट्रीटमेंट कोविड का नारायणा हॉस्पिटल में और बाकी सब लोगों का जीएमसी में। ऐसा क्यों? ये मतभेद क्यों? देखिए जी, ये हमारी बदकिस्मती है और ये आम पब्लिक की बदकिस्मती है जिन्होंने वोट दे के इनको ब्यूरोक्रेट्स बनाया, जिन्होंने वोट दे के इनको लीडर बनाया। पर मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिरकार वीवीआईपी का ट्रीटमेंट नारायणा हॉस्पिटल में क्यों और आम इंसान का ट्रीटमेंट जीएमसी में क्यों। अगर जीएमसी में हर प्रकार की फैसिलिटी है तो नारायणा वीवीआईपी के लिए क्यों। जीएमसी हॉस्पिटल जो है ये जम्मू का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पर इस पे वीवीआईपी विश्वास क्यों नहीं जता रहे। क्यों वीवीआईपी विश्वास जो है वो नारायणा हॉस्पिटल पे जता रहे हैं। हम पिछले कई दिनों से मीडिया पे ये चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इस चीज़ को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी वीवीआईपी या कोई डॉक्टर या कोई भी ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हो, वो अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो उसको नारायणा में क्यों लेके जाया जाता है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें बोला जाता है कि यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी है, यहाँ पे आपको वेंटिलेटर अवेलेबल है, यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। पर दूसरी तरफ हम रोज़ देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आए दिन जो ये मौत की तादाद है ये बढ़ती जा रही है। पहले कोरोना पेशेंट्स जो थे, जो कोरोना पॉजिटिव होते थे, जिनकी जान चले जाती थी, वो डरते थे कि हमारे प्रियजन का अंतिम संस्कार कहाँ होगा। अब हमें डर लगता है कि अगर हम पॉजिटिव हो जाए हम अपना ट्रीटमेंट कहाँ करवाएं, क्योंकि अब हमारे में भेदभाव आ चुका है, वीवीआईपी का टैग लग चुका है। या तो जो प्रशासन है उसको जीएमसी पे भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो फिर नारायणे को ही क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर नारायणे में अच्छा सुविधा उपलब्ध है, वही सुविधा आप यहाँ पे क्यों नहीं लाते।
मुझे तो लगता है जनाब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है ये इस टाइम जम्मू का पूरा खुद वेंटिलेटर पर है, क्योंकि आए दिन ऑक्सीजन की कमी होने से रोज़ कोई ना कोई, आप देख लीजिए, पहले तो कोई इक्का दुक्का हमें पता चलता था कि कोरोना का जो पेशेंट है जिसकी डेथ हो चुकी है, अब रोज़ हमें 15 से 20 पेशेंट्स का सुनने को मिलता है कि आज कोरोना पॉजिटिव की जो है यहाँ पे डेथ हो चुकी है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर या कोई डॉक्टर या कोई पॉलिटिकल लीडर अगर वो पॉजिटिव आए तो दूसरे दिन सोशल मीडिया पे यही चीज़ हो रही होती है कि वो नारायणा में है। आम आदमी को नारायणा के जाने की एंट्री नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? कब तक ये चलेगा? कब तक इंसान को इंसान नहीं समझा जाएगा? अगर इंसान को इंसान समझा जाता है तो उसके साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं अपने एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप, हमें पता है कि डॉक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर्स को हथियार मिलेगा, डॉक्टर्स को प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी और डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। अगर गवर्नमेंट, अगर प्रशासन अगर ये चीज़ बोलती है कि हमने ये चीज़ें दी हैं, पिछले दिनों हमने सुना था कि 233 या 35 बेड जो हैं, हमने यहाँ पे सुना था कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो फंड की तरफ से, जो रिलीफ फंड की तरफ से यहाँ पे आए हैं, बट आज आके ही वेंटिलेटर की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ऐसा क्यों? अगर वो आए हैं तो वो कहाँ गए हैं? उसका हमें बताओ कि वो कहाँ है। अगर वो बेड्स आए हैं तो वो कहाँ है, उसका जवाब कौन देगा? डॉक्टर्स नहीं देंगे, इनका जो ऊपर का स्टाफ है वो नहीं देगा, प्रशासन नहीं देगा, तो आम आदमी जीएमसी में आने से क्या, मैं तो कहता हूँ कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर पॉजिटिव भी होगा, वो कभी भी नहीं किसी को बताएगा मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। उसकी वजह यही है कि हमें इलाज करने के लिए कहाँ जाना है, हमें इलाज कहाँ करवाना है, हमें बख्शीनगर में आना है, कहाँ आना है। इतना खौफ दुनिया के अंदर, जम्मू के लोगों के अंदर पैदा हो चुका है। हॉस्पिटल आएंगे तो पता नहीं है वापस घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर हमें प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर वहाँ घर पे क्वारंटाइन होएंगे तो हमें ये नहीं पता कि हमें कौन सी मेडिसिन लेनी है, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हमें क्वारंटाइन किया जाता है तो क्वारंटाइन सेंटर में आप पिछले 6 महीनों से देख रहे हो, ना सफाई की व्यवस्था है, ना ही खाने पीने की व्यवस्था है। हर जगह पे ज़िंदगी को मजाक में ला के रख दिया है। मैं एलजी साहब से एक पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक नागरिक होने के खातिर, कि एलजी साहब आप एक ऐसा ऑर्डर निकलवा दीजिए कि अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट या वीवीआईपी या कोई डॉक्टर अगर वो कोरोना की महामारी की चपेट में आता है तो उसका इलाज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही करवाया जाए, ताकि लोगों के बीच में ये जो गुस्सा है, लोग ये जो इस चीज़ को देख के डर रहे हैं कि गरीब के साथ धोखा हो रहा है और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लीडर हैं, उनके साथ इंसाफ हो रहा है, उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, ये उनके दिमागों से ये चीज़ निकले और हर कोई इंसान यहाँ पे आके, जो हमारे जम्मू का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पे आप खाली जम्मू की बात ना मैं करूँ, पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, हर जगह से लोग यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवाते हैं, पर अफसोस उनको बदकिस्मती से उनको निराशाजनक वापस जाना पड़ता है। ऐसा भेदभाव मत किया जाए और स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर निकलवाया जाए कि जो भी होगा इसी हॉस्पिटल में होगा और उनके जो साथ के डॉक्टर हैं वही ट्रीटमेंट करें, ताकि हम जैसे लोगों का भी जो विश्वास है वो इस हॉस्पिटल पे बना रहे। मैं आप सबके आगे बेनती करता हूँ, इस टाइम हमें सियासत को पीछे छोड़ के, हर एक जात पात को छोड़ के, हर मज़हब को पीछे छोड़ के, एक इंसान होने के खातिर हमें एक आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा जो मेडिकल सिस्टम है इसको कृपया ठीक करें। एक तरफ हमें कोरोना की महामारी की मार पड़ी हुई है और दूसरी तरफ हमारे में डर है कि हम अपना ट्रीटमेंट कहाँ कराएं, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले दिनों में मैं भी सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ देख चुका हूँ। कुछ डेथ्स ऐसी हुई हैं कि जिसको डॉक्टर की नाकामयाबी से कहा जाए या कुछ ऑक्सीजन की वजह से हुई हैं। तो बड़ा ही अफसोस है कि आज हमारा मेडिकल सिस्टम जो है वो खुद वेंटिलेटर पे है और इसके लिए तो प्रशासन को ही चाहिए
प्रशासन का ही हक बनता है कि आम पब्लिक की आंखें खोलें, आम पब्लिक के दिल दिमाग से डर निकालें और हमारे जीएमसी का जो ये सिस्टम है इसको ठीक करें। बिल्कुल तेजिंदर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और ऑनरेबल एलजी को ये चाहिए कि एक अगर वीवीआईपीज़म यहाँ पर कोविड के पेशेंट्स के साथ किया जा रहा है तो उसको ख़त्म किया जाए। क्यों भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट का इलाज नारायणा में होता है, जीएमसी में नहीं होता है? क्यों डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो यहाँ पर हेल्थ सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध हैं, उनका खुद का इलाज नारायणा हॉस्पिटल में होता है, जीएमसी में क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा सवाल है निशान। क्यों ब्यूरोक्रेट्स या आईपीएस ऑफिसर्स को नारायणा भेजा जा रहा है? क्या जीएमसी के ऊपर उनको खुद भरोसा नहीं है? ये बड़ा सवाल है। अगर उनको खुद भरोसा नहीं है तो जो कोविड के पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो किन के भरोसे रहेंगे? तेजिंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। क्या जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुद वेंटिलेटर पर है? जो सवाल बड़ा खड़ा किया है तेजिंदर जी ने। और दूसरी बड़ी बात, ब्यूरोक्रेट्स, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट या आईपीएस ऑफिसर, उनको भी भरोसा नहीं है क्या जीएमसी के ऊपर? ये बड़ा सवाल है। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चरोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।